आज हम सप्ताह के सातों दिनों के नामों से इंग्लिश और हिंदी में परिचय कराऊंगा। आइए मैं परिचय कराता हूं। पहले इंग्लिश में सप्ताह के 7 दिन होते हैं। 7 दिन में इंग्लिश में यदि हम बात करें तो मंडे से शुरू होता है और संडे को जाकर ख़त्म होता है। और इसी तरीके यदि हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में सोमवार से शुरू होता है दिन और रविवार को जाके ख़त्म होता है। यदि हम इंग्लिश में पढ़ें तो या जाने तो जैसे ये लिखा हुआ है इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है हिंदी ही है लेकिन अंग्रेजी में ही पढ़ें। ये हिंदी में दिन के नाम है। तो इस तरीके ये इंग्लिश में पहले मंडे लिखा हुआ है, ये मंडे से शुरू होता है। ये लिखा हुआ है ट्यूसडे, ये लिखा हुआ वेडनेसडे, ये लिखा हुआ थर्सडे, ये लिखा हुआ फ्राइडे, ये लिखा हुआ सैटरडे, ये लिखा हुआ है संडे। अब इसी तरीके अंग्रेजी में हिंदी यदि लिखना हो तो लिखा जाएगा मंडे, इस तरीके हिंदी में लिखा जाएगा। ट्यूसडे इस तरीके हिंदी में लिखा जाएगा। वेडनेसडे इस तरीके लिखा जाएगा। थर्सडे इस तरीके लिखा जाएगा। फ्राइडे इस तरीके लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ सैटरडे, ये लिखा हुआ संडे। अब हिंदी में मंडे को कहते हैं सोमवार, और ट्यूसडे को कहते हैं मंगलवार, और वेडनेसडे को कहते हैं बुधवार, और थर्सडे को कहते हैं गुरुवार, और फ्राइडे को कहते हैं शुक्रवार, और सैटरडे को कहते हैं शनिवार, और संडे को कहते हैं रविवार। तो इस तरीके हमारा इंग्लिश और हिंदी में सातों दिनों का नाम हुआ पूरा। और यदि हम इसको एक दो बार आइए फिर से पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक बार फिर याद कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब ये हिंदी में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। एक बार दोबारा पुनः पढ़ते हैं। ये हुआ मंडे का मतलब सोमवार हुआ, और ट्यूसडे का मतलब मंगलवार हुआ, वेडनेसडे का मतलब बुधवार हुआ, और थर्सडे का मतलब हुआ गुरुवार, और फ्राइडे का मतलब हुआ शुक्रवार, और सैटरडे का मतलब हुआ शनिवार, और संडे का मतलब हुआ रविवार। तो इस तरीके हमारा हिंदी और इंग्लिश में सप्ताह के सातों दिनों का नाम हुआ कंप्लीट। थैंक यू।